हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम शिवम और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा सेशन। बिना किसी फॉर्मूले कराने का मेरा एक ही पर्पज है, ताकि किसी के अंदर भी ये डर बैठा है कि भाई फॉर्मूले आते हैं, हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट में पहुंच जाते हैं, फॉर्मूले याद करो फिर उसके बाद सॉल्व करो, वो भी समझ में नहीं आते कहाँ क्या फॉर्मूला लगाना है। इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम फॉर्मूले कुछ टाइम बाद जब इस अप्रोच को समझ जाओगे, तुम फॉर्मूले खुद समझ जाओगे कि वो फॉर्मूलेज वहां क्यों यूज हो रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले रिकैप कर लेते हैं। मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में जब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया होता है तो हम डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं निकाल पाते, पहले हम अमाउंट निकालते हैं। प्रिंसिपल हमें पता है, अगर हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हर बार जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बदल जाता है हर साल। अगर किसी कांस्टेंट चीज पे लग रहा है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में लगता है कि हर साल, मान लो जो तुमने प्रिंसिपल दिया तुमने 1000 रुपए, हर साल तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट या फिर जो ब्याज है वो इसी रुपए पे लग रही है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे संग गेम खेल लेता है। वो क्या करता है, वो हर साल नई अमाउंट पे लगने लगता है। कैसे? पहली साल लगेगा तुम्हारे प्रिंसिपल पे, ठीक है, सीधा बन के। तो तुम्हें पिछली साल में कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद ये चालू दोनों पे लग जाएगा, प्रिंसिपल प्लस ये पहला इंटरेस्ट मान लो इसे। तो यहाँ पे तुम्हें एक इंटरेस्ट दूसरा मिलेगा। अगली साल क्या होगा, इन तीनों पे लग जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि इसका रास्ता बड़ा टेढ़ा है। बट इसका हम अमाउंट इजीली निकाल सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हर साल का अमाउंट निकालना बड़ा इजी होता है। कैसे? देखो, पहली साल अगर वो बोल रहा है कि 10, मतलब पहली साल क्या बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है कि 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मुझे बताओ कि पहली साल कितना होगा, एक साल बाद अमाउंट कितना होगा। तो हमें सिंपली पता है, अगर 1000 रुपये पर 10% है, या फिर प्रिंसिपल ही मान लो, प्रिंसिपल पर 10% है, तो मैं प्रिंसिपल का गुणा अगर 1.1 से कर दूं तो मुझे एक साल बाद का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है। अगर मुझे डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालना होता तो एक साल में तो कोई दिक्कत नहीं, एक साल के लिए तो सिंपल क्या कंपाउंड क्या, दोनों एक ही बात है। एक साल के लिए तो मैं, क्योंकि दोनों पहली साल का इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल भी लग रहा है दोनों केसेस में, सिंपल में कंपाउंड में, बस उससे आगे चेंज हो जाता है। कंपाउंड में उससे आगे किसी और पे लगने लगता है, सिंपल में उससे आगे सिम प्रिंसिपल पे लगता रहता है। तो अब देखो, पहली साल का ये है इंटरेस्ट। अब दूसरी साल आके वो मुकर गया, कह रहा है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो बोल रहा है, अब मैं तुझसे ब्याज जो लूंगा वो इस पूरे अमाउंट पे लूंगा जो मेरा एक साल में हो गया है, जो मैंने तुझे दिया था। ठीक है। तो इस इसका 1.1 टाइम्स देना पड़ेगा हमें इन 2 ईयर्स। 2 साल बाद वो फिर मुकर जाएगा, अब बोलेगा मैं तीसरी साल इस पूरे का 1.1 टाइम्स लूंगा तेरे से, जो ये अभी तक बना। समझ में आई? प्रिंसिपल में क्या हो रहा था, प्रिंसिपल में वो एक साल में ले रहा था उसका 1 सिंपल सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, वो एक साल में ले रहा था उसका 1.1 टाइम्स। 2 साल में वो लेता उसका प्रिंसिपल का ही 1.2 टाइम्स, 2 साल में। ये 2 साल का है। प्रिंसिपल का ही 1.3 टाइम्स लेता वो 3 साल में, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये 3 साल में तुम्हारा, यहाँ 3 साल में देखना क्या है, 1.1 पी इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये यहाँ 3 साल में तुम्हारा है। और ये 3 साल का तुम्हारा आया डायरेक्ट इतना ही है, क्योंकि हर साल ने 10% दिया, तो प्रिंसिपल पे ही तो 30% बढ़ा, तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया पी इंटू 1.3 से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर साल पी पे लगा ही नहीं, हर साल उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बदल दिया। तो पहले साल पी पे लगा 1.1, दूसरे साल उस पूरे पे लगा इंटू 1.1, फिर तीसरे साल इंटू 1.1 उस पूरे का। तो इसलिए ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट हमें निकालना इसलिए जरूरी है। यहाँ पे भी अमाउंट निकाला हमने 1.3 से मल्टीप्लाई करके, अगर 3 साल का बोले तो 2 साल में ऐसे निकालेंगे, एक साल में ऐसे निकालेंगे। यही गेम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यों नहीं कर सकते, ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए बात। नहीं आ रही है, सोचो, लेटो, प्रैक्टिस करते टाइम सोचो, कुछ भी करो, फिर भी नहीं आ रही है, जाने दो, 4 दिन बाद फिर वापस लौट के आओ चैप्टर पे, फिर से ट्राई करो, बट छोड़ना नहीं है। और फिर भी नहीं आ रही है, फिर जाने दो, फिर आना 8-10 दिन बाद, फिर भी नहीं आ रही है, फिर जाने दो, फिर आना। ठीक है, ऐसे जाते रहना, आते रहना, जाते रहना, आते रहना, तुम्हें आ जाएगा। अब ये हो गया। दूसरा दूसरा दूसरे तो अब देखो, गेम तो पूरा यही है, ये गेम है। इसके बाद तो बस इसी को घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके वो करना है। अब आज जो सीखने वाले हैं, इससे पहले एक सवाल कर लो, फिर मुझे बताना। अगर
रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, ओके ओके ओके, 30% है। ठीक है। टाइम आपका 2 इयर्स है। ठीक है। चाहे तो आप 3 भी कर सकते हैं। 3 इयर्स है। और प्रिंसिपल आपका कुछ भी मान लो 500 है। तो मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा आफ्टर 3 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर कंपाउंड। चलो छोड़ो, एकदम डायरेक्ट अमाउंट बताओ मुझे। कंपाउंड इंटरेस्ट तो तुम खुद ही निकालोगे, 500 घटाना ही है। अमाउंट बताना है तो अमाउंट बताइए। 3 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल, अच्छा, 30% से हर साल बढ़ रहा है, मतलब कि 1 + 30/100 इतने टाइम्स बढ़ रहा है। ये बात तुम्हें समझ में आती है। जितनों को नहीं समझ में आती मुझे ये बताना, ये बात कहाँ नहीं समझ में आती, कहाँ क्लिक नहीं करती है। क्योंकि देखना देखना, 30% ये है ये। अगर कोई चीज इसके 30% से बढ़ रही है तो पहले क्या करेंगे, इसका 30% निकालेंगे, निकाल लो भैया इसका 30%। इसका 30% कितना कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है। अब इसका 30% निकाला, अब ये जुड़ेगा किसमें, कितने, अब टोटल जो फाइनल अमाउंट होगा वो ऐसे तो निकलेगा कि इसका 30% निकाला, फिर इनिशियल अमाउंट में जोड़ दिया, फाइनल अमाउंट आ गया। ठीक है। अब इसमें से 500 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, प्लस 30/100 यहाँ बचेगा। ये फैक्टर मैं इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है। ये आया कहाँ से, पहले ये बात समझ में आ गई। 1 क्यों बचा यहाँ पे, क्योंकि जो इनिशियल वैल्यू है वो तो 1 टाइम ही है ना अपने, तो 500 × 1। और जो इंक्रीमेंट है वो इतने टाइम्स है, कितने टाइम्स, 500 × 30/100। ठीक है। 500 का 30% निकाला, उसको जोड़ दिया 500 में, तो ये हो गया हमारा काम कि हमें 1 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, या फिर किस फैक्टर से प्रिंसिपल हमारा 1 साल में बढ़ेगा। अगर 30% से इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब मैं से ये भी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा, 130 एलसीएम लूंगा तो ये 100 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 130/100, नहीं बन के दिखा रहा तो देख लो, एलसीएम लो तो ऊपर हो जाएगा 100, प्लस यहाँ हुआ 30/100, इससे ये बन जाएगा। अब इसे मैं 1.3 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। डेसिमल में ये होगा, फ्रैक्शन में मैं लिखना चाहूँ तो 0 से 0 कट जाएगा और 13/10, कुछ भी लिख सकता हूँ। ये फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, ये डेसिमल में लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई। ठीक। तो कितने किस फैक्टर से बढ़ रहा है, इंटू 1.3 कर दूं कोई दिक्कत है, इंटू 1.3 कर दूं कोई दिक्कत है। 3 साल है ना, तो 3 बार इंटू 1.3 करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल पहली साल हो जाएगा इतना अमाउंट, फिर उस पर 30% पे आ जाए, मतलब वो अमाउंट अब जो हो गया वो 30% से बढ़ेगा, तो मतलब 2 साल बाद वो इतना हो जाएगा इंटू 1.3। फिर जो हो गया वो अपने 30% से बढ़ेगा अगले साल, मतलब उसका 1.3, तो 3 साल बाद इतना हो जाएगा। ठीक है। 1.3 का क्यूब आप सबको याद होना चाहिए, मैं भूल गया हूँ, 2197 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2197, 2197, एक बार मैं डिवाइड कर लेता हूँ 13 से, तो ये 189, 678, 117, ठीक है, 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है, एंड हेंस 2197 इज अ क्यूब ऑफ 13। तो मैंने इसलिए बोला है यार, क्यूब ना खुद से याद करना प्लीज, मैं बता दूंगा कि कैसे निकल, मतलब इसमें तो निकालने का क्या बता दूंगा मैं तुम्हें, एट बेस्ट स्क्वायर बता सकता हूँ कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट बता सकता हूँ कैसे निकालते हैं, और क्यूब आई डोंट थिंक कि यार तुम्हें बताऊंगा, वो तो याद ही करने पड़ेंगे। सो अब ये 500 इंटू कितना हो जाएगा, 2197 हो जाएगा, और तीन यहाँ पे 0.3 मतलब 3 के बाद डेसिमल आएगा, 3 जगह ऐसे नंबर हैं जिनके एक एक आगे डेसिमल, तो अल्टीमेटली जो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के आगे हो जाएगा। अब इसका मतलब है 5 × 219.7, इससे मल्टीप्लाई कर दो अपना, तुम्हारा आ जाएगा 1000, और 1997 का हो जाएगा तुम्हारा 985, 1985। ठीक।
हाँ यही होना चाहिए। ठीक है। सो बट 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 गलत कर दिया मैंने कहीं ब्रो, कहीं गलत कर दिया, कहीं गलत कर दिया। 200 अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 1000 पॉइंट 985 आएगा, बट यहाँ आएगा ऐसे 1098.5। ठीक है। ओके। अब कुछ प्रॉब्लम हमने हमने अपने इस पे करी थी, किस पे करी थी, कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे थे उस पे। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले तो एक बार रिवीजन कर लो कि कैसे। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तुम्हें, प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल मान लो दिया हुआ है आपको 1000। ठीक। और वो बोल रहे हैं फाइनल अमाउंट जो है वो आपका दिया हुआ है 1728। ठीक है। टाइम पीरियड दिया हुआ है आपका, टाइम पीरियड दिया हुआ है आपका 3 इयर्स। तो सिंपली हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। अब तुम्हें ये फॉर्मूले दिख रहे होंगे या कुछ भी दिख रहा है, बहुत सारी जगह देखोगे, बट इनकी हमें जरूरत है ही नहीं। ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो बस चित्र है, ये तो बस समरी है जो तुम्हें बाद में क्लियर हो जाएगी। है हो क्या रहा है गेम, तो हमें तुमने जो अभी तक सीखा बस उसी अप्लाई करो। मान लो 1000 है। ठीक है। अब 1000 का तुम मल्टीप्लाई एफ से कर दो, एफ जो फैक्टर है हमारा जिससे वो बढ़ रहा है। ठीक है। हमें नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ होगी हमारी, तो हमारा फैक्टर कुछ ऐसा बनेगा। बनता है ऐसा, वो हमें नहीं पता। उसकी जगह मैं डायरेक्ट एफ लिख लिया। अब 3 साल तक मिल रहा है रेट ऑफ वो ब्याज, तो मैं एफ इंटू एफ ये लिख सकता हूँ। और ये बराबर कर दूंगा मैं अमाउंट के जो 3 साल में मैंने एकत्र किया। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका एफ क्यूब के बराबर, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1728/1000। अब मुझे ये बताओ, ये किसका क्यूब है, ये 12 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। तो आपका ये हो जाएगा आंसर 12³ अपॉन 10³ ठीक। तो एफ की वैल्यू यहां से हो जाएगी आपकी 12/10 का होल क्यूब। बोले तो सॉरी, एफ क्यूब की वैल्यू है ये। तो यहाँ से एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12/10, बोले तो 1.2। अब तुम 12/10 से निकाल सकते हो, 1.2 से निकाल सकते हो। अगर तुम्हें पता चल गया फैक्टर 1.2 है या फिर ये 12/10 है, तो अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि भैया मुझे नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल 2% समझ में आ रहा है, 20%, 200% मुझे तो सब लग रहा है, सब लग रहे हैं ना। तो हमें ये तो पता है ना कि फैक्टर इस फॉर्म में होता है। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग करिए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि फैक्टर इस फॉर्म में होता है, तो उसकी इक्वल रख दो। 1+r/100 बराबर किसी भी एक वैल्यू को रख दो। मान लो 12/10 को रख दें, 1.2 को रख दो, किसी को भी रख दो। 1.2 रख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 100+r। एलसीएम लेंगे, 100+r हो जाएगा। या फिर ये भी मत करो, 1 इधर ले जाके माइनस कर दो, तो r/100 इक्वल्स टू 0.2। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 उधर करोगे तो 20%। और वैसे भी देखो ना, आर अगर 20% होता तो फैक्टर क्या बनता, 1.2 बनता। तो वो तो बस प्रैक्टिस से आने वाली चीजें, इसलिए अभी इनमें मत बड़ा बढ़ाना कि अरे भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो हमें समझ ही ना पता नहीं क्या कर दी। कुछ नहीं कर दी, मैं सिर्फ इसलिए जल्दी करा देता हूँ। मैं अब ये इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पहली बात मुझे ये नहीं पता है तुम लोग को डाउट कहाँ आ रहा है। जब तक तुम मुझे डाउट नहीं पूछोगे तो मुझे पता नहीं है मुझे रुकना कहाँ है। ठीक है। मुझे क्या चीज समझानी है वो मुझे समझ नहीं आ रही है, इसलिए मैं कहीं नहीं रुकता हूँ। मैं सब जगह जल्दी जल्दी वो निकालता हूँ। अगर तुम मुझे क्लियरली बोलोगे कमेंट्स में कि कहाँ हमें दिक्कत आ रही है, मैं उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज पर टाइम लूंगा, तो सॉरी मैं कभी एक टॉपिक खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। मैं इसलिए कहीं नहीं रुकता हूँ। ठीक है। ये मत सोचना कि तुम डम हो या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। द ओनली प्रॉब्लम दैट यू हैव राइट नाउ इज कि तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है, तुमने इन चीजों पर अपना टाइम स्पेंड नहीं किया है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें दिमाग कम नहीं है, मैथ बहुत ज्यादा डरावना नहीं, कुछ भी नहीं है। तो प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो करना है, कहीं जाना मत, भागना मत, करते रहना। ठीक है। जो चीज नहीं समझ में आ रही जाने दो, जो चीज आ रही है उसको करो। ठीक। जो नहीं आ रही है वो पूछ लो। तुम्हारा पूछना ये नहीं बताता है कि तुम्हारा दिमाग कितना कमजोर है, तुम्हारा पूछना ये बताता है कि तुमने मतलब इन चीजों पे उतना टाइम नहीं दिया है, तो किसी और से तुम्हें थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए। इसलिए एक टीचर, ये तुम अपने आप से भी सीख जाओगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो इनको तुम खुद से ड्राइव भी करने लगोगे। बट वही एक अंतर है, एक सपोर्ट की। मतलब जब तुम्हें कोई पढ़ाने वाला होता है, उसकी उसका होने का पॉइंट यही है कि वो तुम्हें उन चीजों को जल्दी बता देता है। करने को तुम खुद से कर लोगे, 1 साल लगेगा, 2 साल, बट ऐसे ईगो का हमें कुछ करना नहीं है।
ऐसी शर्म का हमें कुछ नहीं करना, हमें रिजल्ट चाहिए अपनी लाइफ में, हमें सीखना है अपनी लाइफ में, हमें बेटर होना अपनी लाइफ में। तो प्लीज शर्म मत करना, बस पूछ लेना। ठीक है? जहां पर भी जो भी ना समझ में आए, बिलीव मी, अगर तुम्हें 10 बार में नहीं समझ में, मतलब वैसे तो मैं खुद ही बता देता हूँ, मैं हर बार एक डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, इसलिए मैं बोलता हूँ लाइव सेशन आर इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट। और मैं रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी को डाउट होता है तो। बट किसी को डाउट तो एटलीस्ट कोई पूछे तो सही, कोई बोले तो सही कि सर लाइव करा लो। एंड आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं मतलब उस पे भी कर दूंगा, क्या कहते हैं, आपके जूम कॉल पे भी डाउट्स क्लियर कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है? अब देखो, अब अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल हमारा 500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करनी है। ठीक है? और अमाउंट अपना, ओके 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 ओके, अरे अरे ये है अमाउंट आपका, ये है। टाइम पीरियड आपका 2 इयर्स है। तो आप हमें बताइए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो एंड देन आंसर मी, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। सो देखो, अब कुछ नहीं, प्रिंसिपल लिखो। फैक्टर हमें पता नहीं है, फैक्टर में निकालना है, इंटू एफ 2 साल के लिए टाइम पीरियड है तो 2 बार एफ का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर अमाउंट के रख दो 605। तो ये क्या हो जाएगा, 500 इंटू एफ स्क्वायर बराबर 600, सॉरी 605। एफ स्क्वायर यहाँ से बराबर कितना हो जाएगा, 605/500। अब देखो ऊपर नीचे तुम्हें, नीचे तुम्हें स्क्वायर नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब कुछ कट पिट रहा है या फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से दिख रहा है, अगर मैं ऊपर नीचे 5 से काट दूंगा तो नीचे 100 बन जाएगा, जो कि स्क्वायर है किसी का। तो 5 से काट दो ऊपर नीचे, 100 और 121। अब ये जो बना ना 121/100, अब तुम्हें यहाँ दिख रहा है ये दोनों किस किस के स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका एफ स्क्वायर हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर। और यहाँ से एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 11/10 या फिर 1.1। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल लोगे 10%। ठीक है? फॉर्मूला देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने बता रहा है वो सब, जो मैंने बताया वो समझ में आ रहा है। वेरी गुड, नहीं आ रहा है प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम्स की, इसी तरीके से मुझसे डाउट पूछो टेलीग्राम चैनल पे, मैं क्लियर कर दूंगा। अब डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट ईयर्स, आज हमारा ये नया टॉपिक है। अब मान लो, अभी तक तो उसने बोला कि भाई आप हर साल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं बोलूं पहली साल आपने 10% लिया, दूसरी साल आपने बोला अब मैं 20% लूंगा, तीसरी साल आपने बोला 30% लूंगा, और आपने बोला ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है आपको, तो अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं मैं अमाउंट। तो कुछ मत निकालो, बहुत सरल है, जो मैंने अभी बताया वही करना है। क्या करना है, प्रिंसिपल लिया, 1 साल के बाद कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, 1.1, क्योंकि 10% है। अब दूसरे साल ब्याज कितना लग रहा है, 20%। तो अब क्या 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, अब किससे करोगे, 1.2 से। 2 साल बाद कितना हो गया ये, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, कितना लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 30% तीसरी साल, तो इंटू 1.3। मतलब हर साल हमारा फैक्टर चेंज हो गया। पहले हर साल हमारी 10% थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम इसलिए 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 से ग्रो कर रहे थे हर साल। अब इस साल हमारी चेंज हो गई, 10%, फिर 20%, फिर 30%। तो हम कितने से ग्रो कर रहे हैं, 1.1 से पहली साल ग्रो किए फैक्टर से, दूसरी साल ग्रो करेंगे इंटू 1.2, और तीसरी साल ग्रो करेंगे इंटू 1.3 से। ठीक है? ओके, तो अब आप हमें बताइए
अब तुम कहो, अब दिमाग फालतू मत चलाना, कहीं और मत चलाना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुनना उतना करना। अब ये मत पहुंच जाना, अरे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ ली तो क्या करेंगे। अरे भाई जो पूछी जाएगी ना उसका भी बताया तो है, जब ऊपर वाले ने पेट दिया है तो निवाला भी देगा, टेंशन ना लिया करो। जो वो पूछेगा ना उसके हिसाब से तुम्हारे सिनेरियो बनेगा, सिनेरियो में तुम अपने आप दिख जाएगा, अच्छा यहाँ से वैल्यू निकल रही है। तो अभी से मत भाग के पहुंचना कि दिमाग में कठिन कठिन सिनेरियो को, भैया इसमें कुछ पूछ लिया, इसमें तो पहले वाला लग ही नहीं रहा। हाँ इसमें पहले वाला नहीं लग रहा क्योंकि वो अलग केस है। ठीक है। सो अब देखो, प्रॉब्लम बताओ कि अगर 2 साल में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहली साल है आपका 10%, दूसरी साल है आपका 30%, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल है आपका 2000, और आप मुझे अमाउंट बता दीजिए 2 साल बाद आपको जो मिलेगा। क्या होगा, प्रिंसिपल लिख लो। 1 साल बाद कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहली साल हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। फिर दूसरी 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 13 × 11 होता है 143, 143 में 1.43, दो के आगे डेसिमल आएगा, 1.3 × 1.1 में दो के आगे, एक के आगे यहाँ डेसिमल, एक के आगे यहाँ डेसिमल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दो के आगे डेसिमल आएगा, और 2000 से मल्टीप्लाई, 2000 से दो जीरो कट जाएंगे, ये डेसिमल हट जाएगा, 143 × 2, 286, और एक जीरो। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल अमाउंट। टोटल इंटरेस्ट इस पे देखना हो तो कितना होगा, अमाउंट में से, सॉरी ये प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, 860 इज आर इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में भी ऐसा हो सकता था, बट सिंपल इंटरेस्ट में हमारा केस इजी था। सिंपल इंटरेस्ट में वो बोल देता कि भाई पहले साल 10% लेंगे, दूसरे साल 20% लेंगे, तीसरे साल 30% लेंगे, तो कुछ नहीं करना था। 100 का 10% पहली साल निकाल दो, 20% दूसरी साल निकाल दो, 30% तीसरी साल निकाल दो, जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट इन तीनों परसेंट को जोड़ लो। कितनी हो जाएगी टोटल, 60%। डायरेक्टली 60% निकाल दो 100 का, वो भी 60 निकल के आएगा, यहाँ से भी 60 निकल के आ रहा है। आ गई बात। ओके ओके ओके। अब वैसे इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम देख लेते हैं। कुछ नहीं है, ऐसे ही है, बच्चों वाले सवाल हैं। अब जैसे तुम ये कर लो, ये बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। इसमें वो बोल रहा है कि एक इनिशियल सम है 4000, जिसमें पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, दूसरे साल है 20%, तीसरे साल है 30%। तो अब मुझे फाइनल अमाउंट आप बता दीजिए कितना मिलेगा आपको 3 साल बाद। 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 4000 × 1.1 × 1.2, 2 साल बाद हो गया, इंटू 3 साल बाद 1.3, ये हो गया आपका फाइनल अमाउंट। तीनों का गुणा कर लो, जो भी आए, मुझे नहीं पता क्या आएगा इनका। ठीक है, 11 × 12 × 13, 143 × 12, 286, 143, 6171, और इसका गुणा 4000 से, जो डेसिमल तो वैसे ही हटा दो, इंटू 4, 17×4 = 68, 68 और 64, 68, 64, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, और कुछ है ऐसा। अरे ये प्रॉब्लम्स मैंने दो दो बार लिख दी है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है।
अब यही है, बाकी मैं तुम्हें स्क्रीन फोटो डाल दूंगा। कहाँ डालूं मैं? देखता हूँ मैं कल और प्रॉब्लम्स ले आऊंगा, तो फिर हम करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।